नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। बिहार में मुख्यमंत्री आवास में लगे पेड़ों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जी हां, मुख्यमंत्री निवास यानी एक अणे मार्ग पर फिलहाल जीतन राम मांझी ही रह रहे हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री आवास के जो बगीचे हैं और उनमें जो फल और सब्जियां लगी हैं उन्हें वो तोड़ने नहीं दी जाती, क्योंकि वहां पर बाकायदा पुलिसकर्मी इन बगीचों की सुरक्षा के लिए लगाए हुए हैं। इस पूरे विवाद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें पहले तो इस मामले की जानकारी ही नहीं है और वैसे भी ये मामला तुच्छ है। सवाल ऐसे में ये उठता है कि नीतीश कुमार को चिंता ज्यादा किसकी है, आम की या फिर आवाम की? कहने को तो आम के ये पेड़ मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले में लगे हैं, लेकिन इस बंगले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी रह रहे हैं। मांझी का आरोप है कि नीतीश ने इन पेड़ों पर पुलिस का पहरा लगा दिया है और दलित होने की वजह से इनके इस्तेमाल से रोका जा रहा है। तो जीतन मांझी के लिए व्यवस्था की गई है कि शेड्यूल कास्ट के लोग फल का लाभ नहीं लें, तो हम समझते हैं उनकी ओछी मानसिकता है। वो बल्कि कहा जाए कि वो घृणित काम उन्होंने किया है। जो भी एयरमार्क्ड बिल्डिंग है वो पुलिस के पास है, पुलिस के का ही विंग है, उसके पास रहता है, तो उन्हीं लोगों को मालूम होगा किसको कहाँ डिप्लॉय किए हैं, नहीं डिप्लॉय किए हैं। ये सब तुच्छ विषय है। हमको तो पता रहता तो हम कहते तोड़वा के दे आओ। नीतीश जानकारी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन मांझी की पार्टी की ओर से एबीपी न्यूज को एक सर्कुलर पेश किया गया है जिसमें आम की सुरक्षा में 24 पुलिस वालों की तैनाती की बात कही गई है। इनमें 8 दारोगा और 16 सिपाही शामिल हैं। कि आम, लीची, कटहल सामानों की निगरानी ड्यूटी में कौन लगाए गए हैं लोग जो ड्यूटी में तैनात किए गए हैं ताकि यहाँ पर सुरक्षा हो सके। आम आवाम की सुरक्षा करिए। बिहार में लूट अपहरण का उद्योग चल रहा है, उसकी सुरक्षा करिए। ये आम और लीची और कटहल की सुरक्षा करना ये एक मुख्यमंत्री के लिए शर्मनाक है। आम और आवाम की सुरक्षा के सवाल पर नीतीश विरोधियों के निशाने पर इसलिए भी हैं क्योंकि बिहार में लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे होने का आरोप है। 100 पेड़ों की रखवाली के लिए 24 पुलिस वालों की तैनाती की गई है, जबकि 2012 का सरकारी आंकड़ा बताता है कि बिहार में 1492 लोगों की सुरक्षा एक पुलिस वाले के जिम्मे है। यानी 1 लाख लोगों की सुरक्षा में 67 पुलिस वाले तैनात हैं, जो कि देश में सबसे कम है। जबकि यहाँ आम के 4 पेड़ों की रखवाली के लिए 1 पुलिस वाले की तैनाती की गई है। बिहार में हत्याएं बढ़ी हैं, अपराध बढ़ा है, डकैती बढ़ी है, तो बिहार की जनता को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक अने मार्ग में आम, लीची की सुरक्षा में लगे हैं नीतीश कुमार। फरवरी महीने में नीतीश के सत्ता संभालने के बाद राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। फरवरी में जहां हत्या के 211 मामले दर्ज हुए थे, वहीं मार्च में 274 केस दर्ज किए गए। फरवरी में अपहरण के 561 केस दर्ज किए गए, जबकि मार्च में आंकड़ा 619 का हो गया। इसी तरह रेप, डकैती और लूट की घटनाओं में भी फरवरी की तुलना में मार्च में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद भी नीतीश दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आवाम की चिंता कर रही है, न कि आम की। भाई, हम लोगों को तो आवाम की चिंता है। जिनको आम की चिंता है उनको आम बढ़िया से दे देना चाहिए, क्या दिक्कत है? लेकिन आंकड़े नीतीश के दावे के उलट हैं। तो क्या वाकई में बिहार की सरकार को आवाम की चिंता नहीं है? फल पर पहरे का ये विवाद, सवाल ये है आखिर नीतीश कुमार को किसकी ज्यादा चिंता है, अणे मार्ग के आमों की या फिर आवाम की? और इस पर हम चर्चा करेंगे कि नीतीश को आम की चिंता या आवाम की। कम से कम जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, नीतीश कुमार को आवाम की चिंता नहीं है। सवाल ये भी कि चुनाव बाद असली आम कौन खाएगा, इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे। नजर सभी पार्टियों की दरअसल इसी पर है और साथ ही सवाल यह भी कि मांझी के बहाने बीजेपी का वोट पर निशाना, एक वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी की भी मांझी के इस प्रकरण के बहाने। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से रामेश्वर चौरसिया जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद कुमार वाजपेयी जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमें इंतजार है जेडीयू से मेहमान का कि वो आकर इस चर्चा में जुड़े और जो मुख्य सवाल यहाँ पर हम पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब दरअसल जेडीयू से ही बनता है। बहरहाल सभी मेहमान हमारे साथ हैं। रामेश्वर जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है जीतन राम मांझी के साथ आम और बगीचों के विवाद को लेकर, इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत नजर आ रही है?
हम लोग को कहाँ कोई दिक्कत है। खबर तो आप लोग चलाते हैं, पेपर से हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग तो कहीं पिक्चर में है नहीं। लेकिन एक चीज बता दूं नेहा जी, आपकी जानकारी के लिए भी, अभी बिहार में होमगार्ड स्ट्राइक पर है। जिस थाने में केस लिखाने चाहे महिला के बलात्कार का मामला हो, अपहरण का मामला हो, पुलिस ये कह करके मना कर देती है कि हम अभी नहीं जा सकते, हमारे पास पुलिस नहीं है। आपने देखा है अभी सासाराम में एक जगह से 40-50 लाख रुपए की डकैती होती है, वहां पुलिस नहीं है। मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि मुख्यमंत्री का जो एरिया है, इतना सुरक्षित एरिया है, वहां एक माली भी उसकी रक्षा कर सकता है। एक जवाब दिया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो बेच सकते हैं, कोष में जमा कर सकते हैं। ये बात तो मांझी जी को भी पता होगा। मुझे नहीं लगता है कि मांझी जी इस स्तर पर गए होंगे कि आम लीची खाने के लिए प्रतिबंधित एरिया से आम तोड़वा रहे होंगे। ये भी मैंने मानने को तैयार नहीं। लेकिन मुझे अभी तक ये पता नहीं चला, नीतीश जी सामने ही रहते हैं, उनके बगल में लालू जी रहते हैं और नीतीश जी कहते हैं हमको पता नहीं है। मुझे लगता है कि जिस स्तर पर मुख्यमंत्री रहे लोग और मुख्यमंत्री प्रेजेंट बिहार की राजनीति को ले गए हैं, इससे बिहार बाहर में सर्वसार हुआ है। और देखिए ये मुद्दा ऐसा है, राजनीति बिहार में है, अभी चुनाव है, इसीलिए इसकी चर्चा भी सरेआम हो रही है। मुझे लगता है कि बिहार जहां राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण, बुद्ध की धरती है, उस बिहार को आज तक किसी सीएम ने समझा नहीं, किसी ने विजन नहीं लगा कि बिहार का विकास किस रूप में किया जाए। ठीक है, आज और अब आप कह रहे हैं पूरी सियासत जो है ये अब इस स्तर पर आ गई है जहां आम पर भी राजनीति हो रही है। यही राज कर रहे हैं, आम पर भी राजनीति हो रही है, आप कह रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार भी है। डॉक्टर कुमार, सवाल तो यही है कि ये किस तरह का प्रकरण जो है ये सामने आ रहा है जहां पर जीतन राम मांझी के हाथ फलों की टहनियों तक ना पहुंचे, इसलिए आप 24 पुलिस वालों को बगीचे की रखवाली के लिए लगा देते हैं। आपको ये पुलिस बल लगाना चाहिए लोगों के बीच जहां सख्त कमी है। तो सवाल तो उठेगा, आपको जनता की ज्यादा चिंता है या अपने आमों की? देखिए नेहा जी, जिस तरह से खबर बनी है, हम तो पहले पटना के सीटीएस भी रह चुके हैं और नीतीश जी उस वक्त सांसद थे। हमारे समझ में जो एक कुशल प्रशासक, एक समझदार नेता है। और इस तरह से राजनीतिकरण जो हो रही है, क्योंकि सीएम को या मुख्यमंत्री को कौन आरक्षी वहां पर जो है तैनात होते हैं मुख्यमंत्री निवास पर, वैसे ही पहले से भी मुख्यमंत्री निवास पर 25-24 आरक्षी तो वैसे ही तैनात रहते हैं। अब कौन कमान काटा, कौन सा कागज दिखाया, किस तरह से राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जीतन राम मांझी करना चाहते हैं। और जिस तरह से हमारे चौरासिया साहब कह रहे हैं, पहले तो जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और अपराध जिस तरह से कम हुई थी और पूरे प्रदेश में सुरक्षा थी, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत बढ़िया चल रही है। जब वो रहते हैं तो स्थिति अच्छी है, और जब वो नहीं रहते तो पूरे जो है उल्टा, जो उसी आंकड़े को लेकर के वो उल्टा कहने लगते। नहीं, लेकिन डॉक्टर कुमार, आंकड़े तो सामने हैं। देखिए साफ सी बात है, एक सर्कुलर जीतन राम मांझी दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि इस बगीचे के फल अपने आप गिर रहे हैं या उन्हें कोई तोड़कर ले जा रहा है, ये सारी जानकारी दे। और ये जानकारी कौन देगा? जो वहां पर तैनात दारोगा है, सिपाही है। डॉक्टर कुमार, आप तो अपने अनुभव से भी हमको ये बता सकते हैं कि क्या ये सर्कुलर बिना मुख्यमंत्री के जानकारी के यूं ही सामने आ जाएगा? ये तो एक चीज मैं तो सरकारी ऑफिसर रह चुका हूं, हमको समझ में आता है कि कोई सर्कुलर है या ये कमांड है। आरक्षी का पुलिस लाइन से कमांड करता है, तो ये तकनीकी कोई बहुत भारी डेफिनेशन या कोई बहुत ठीक है। डॉक्टर कुमार, हमारे साथ अब जेडीयू से पवन कुमार वर्मा जी जुड़ रहे हैं। एक मिनट, मैं पवन कुमार वर्मा जी से स्थिति को समझ लेती हूँ। पवन जी, करने के लिए ठीक है, उस राजनीति पर भी आएंगे क्योंकि राजनीति तो सभी पार्टियां बिहार में इस वक्त कर रही हैं, उनके लिए बनता भी है इस वक्त, जिस तरह से चुनाव बेहद नजदीक है। अब पवन कुमार वर्मा जी, सवाल ये उठ रहा है कि मांझी साहब कह रहे हैं मैं फल ना तोड़ पाऊं, मैं टहनियों तक ना पहुंच पाऊं, इसके लिए आप इतनी घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं कि जिस घर में मैं रह रहा हूं उस बगीचे में आपने 24 पुलिस वालों को तैनात कर रखा है बगीचे के फलों की रखवाली के लिए। ये काम आप आम जनता के लिए नहीं करते, ये पुलिस वाले आम जनता के बीच जाते तो कुछ भला भी होता। तो सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार को किसकी ज्यादा चिंता है, एक अणे मार्ग के फल की या फिर आम जनता की? मैंने सोचा था कि मैं स्तरहीन विषय पर कुछ बोलूंगा ही नहीं, पर एबीपी न्यूज जब मुझे रिक्वेस्ट करता है तो मैं आखिरकार मान ही जाता हूं। ये चर्चा के लिए विषय है ही नहीं, इस पर राजनीति हो ही नहीं सकती। न तो नीतीश कुमार फल पेड़ से तोड़ के खाना चाहते हैं,
ना उनकी कोई कोशिश है कि कोई और खाए। ये किस तरह की चर्चा हम कर रहे हैं? पवन जी, मैं आपको बताती हूँ कि ये चर्चा क्यों हो रही है। पवन जी, मैं आपको बताती हूँ चर्चा क्यों हो रही है। ये चर्चा इसलिए हो रही है सर कि आंकड़े ये बताते हैं कि यहाँ बगीचे की रखवाली के लिए 24 पुलिस वाले, जिसमें दारोगा, सिपाही समेत कुल 24 पुलिस वाले हैं, वो मौजूद हैं। वहीं पर बिहार में हम ये स्थिति देख रहे हैं कि 1 लाख जनता पर 67 पुलिस वाले हैं। तो कंपैरिजन तो ड्रॉ होगा, और कंपैरिजन जो तुलना है वो आपके विपक्षी भी कर रहे हैं। चुनाव का माहौल है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि वो दलित हैं, इसीलिए इस घटिया स्तर की उनके साथ राजनीति हो रही है। इसीलिए मैं आपका इसका जवाब सवाल समझ गया, अगर मुझे वक्त दे। बोलिए सर। नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि क्योंकि इस विषय में न तो राजनीति है, न तो डिग्निटी है, न तो कोई संदर्भ से कोई प्रासंगिकता है किसी चीज के साथ। ये सिर्फ एक न्यूज बनाने के लिए चर्चा आपकी चल रही है। मैं समझता हूं कि क्योंकि मुख्यमंत्री के आवास पर एक कार्यालय भी है, वहां पे पुलिस का जो वहां पे है यूनिट वो है। अगर आप समझते हैं कि नीतीश कुमार जैसा नेता वहां पुलिसमैन रखेगा कि पेड़ों की ऐसी रखवाली करे कि मांझी साहब आम और लीची न खा सके, तो मैं कई दफे अपने आप से भी पूछता हूँ, राजनीति में होते हुए भी, कि किस हद तक हमारे डिबेट्स अब जाएंगे। और इसलिए पवन जी, क्या इस पे सीधे चर्चा पर निशाना साधना अपने आप में सही होगा? देखिए, जीतन राम मांझी आप लोगों के साथ आपके चैनल पे बहुत आता हूं। नहीं पवन जी, उसके लिए शुक्रिया आपका, लेकिन देखिए सवाल अभी भी वही बना हुआ है। ये सवाल एबीपी न्यूज ने नहीं उठाया। ये जीतन राम मांझी जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक मिनट पवन जी, मुझे सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। पवन जी सुन लीजिए सर, जीतन राम मांझी जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपके साथ रह चुके हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं सर, देखिए वो ये कह रहे हैं कि मैं एक दलित हूं और इस वजह से मुझे, मेरे जो माली हैं, मेरे जो लोग हैं, उन्हें इन फलों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। आप इसे किसी भी तरह की राजनीति करें, लेकिन बिहार में चुनाव सिर पर है। ऐसे में आप इसका कैसे जवाब देंगे? खबर बनाने के लिए ये सब आरोप लगा रहे हैं। बोलिए पवन जी। खबर नेहा जी, जीतन राम मांझी जी खबर में रहने के लिए, इसको पॉलिटिसाइज करने के लिए खबर में रहने के लिए कह रहे हैं कि इसका तो कोई जीतन राम मांझी के आरोपों का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जैसे शख्सियत वाला नेता, अगर आप समझते हैं उनकी प्राथमिकताएं अब ये हैं कि जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री अब नहीं है और एक अण्णे मार्ग में रह रहे हैं, वो वहां के कौन से फल खा रहे हैं, उनकी अब ये प्राथमिकता रह गई हैं, तो या तो मेरे सोचने में बहुत बड़ी गलती हुई है या इस प्रोग्राम को रखने में गलती हुई है। ठीक है, चलिए आपने अपनी बात कही पवन जी। पवन जरूर कंचन जी एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। कंचन जी यहाँ पर है। नहीं, एक मिनट पवन वर्मा जी, मैं इस बात की रिस्पेक्ट करती हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं और आप हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। नहीं, पर पवन जी कुछ सवाल है, आप अपनी बात। एक मिनट, मैं वही पवन जी, एक मिनट, पहले तो हम लोग अपने दर्शकों के लिए हिंदी में बात करें, और दूसरी बात, आपने अपनी बात रखी सर, कुछ सवाल हैं वो हम ले लेते हैं। कंचन गुप्ता का एक सवाल आप ही से है। जी कंचन जी। पवन, आप जो कह रहे हैं बात सही है कि ये एज एन इशू ये बहुत ही एक छोटा इशू है, इस पर डिबेट क्या करना है, लेकिन दो इसमें पहलू हैं। एक तो है कि एक सर्कुलर दिखाया जा रहा है, जिस सर्कुलर में यह कहा गया है कि पुलिस वाले वहां पर जो तैनात हैं उनका ड्यूटी यह है कि फल पेड़ से अगर गिर रहा है तो वो हिसाब लगाएं वो अपने आप गिर रहा है या कोई तोड़ रहा है। ये एक ऑफिशियल सर्कुलर बताया जा रहा है। दूसरा जो है कि पहले भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, उनकी भैंस कहीं पर भड़क जाती है तो पुलिस वाले उसको ढूंढने में लगाए जाते हैं। अगर हम लोग देखें एज एन इशू, एज ए डिबेटिंग इशू, इट्स अ नॉन इशू। लेकिन अगर इसकी एक और पर्सपेक्टिव से देखें, एक स्टेट जहां पर कुछ जवाब दे दूं, 1,500 लोगों के लिए, फल को भूल जाइए फॉर अ मोमेंट, 1,500 लोगों के लिए एक पुलिस जवाब ले लीजिए, कंचन जवाब और 4 पेड़ के लिए एक पुलिस कर्मी। हाँ, तो वहां पर तो कम से कम जवाब बनता है। जी पवन जी बोलिए। मैं आपसे पूछता हूं, मैं हाँ, अगर आप पुलिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं
तो ये न तो आमों से, न पेड़ों से, न पटना से, न बिहार से जुड़ी हुई बात है। सच्चाई ये है कि पूरे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में पुलिस कर्मियों के अगर आप रेशियो लीजिए आम जनता के साथ, तो वो जरूरत से कम है। ये मैं मानता हूं। बिहार की हालत सबसे खराब है, बिहार की वैकेंसी सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री के साथ हैं और कितने लोग आम जनता के लिए अवेलेबल है। तो क्या फिर उन्हीं मानकों के साथ हम बिहार में भी चले? आज सवाल आज सरकार में नहीं है, 60 साल से आप सरकार में हमारे साथ हिस्सेदार थे। नेहा जी। हाँ, रामेश्वर चौरसिया अजीत जी। कंचन जी। तो इसलिए हर चीज बोल रहे हैं उनको कुछ पर आप आई हमको उस स्तर पर चर्चा करनी चाहिए जिसमें हम अपने एक मिनट सुन लीजिए, रहने के लिए गौरवान्वित समझे। कंचन जी देखिए, ये डिबेट, आप डिबेट पर सवाल उठा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, बोलना आपका अधिकार है, लेकिन ये सवाल क्यों उठा? सवाल है कि एक मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, वो इन्वॉल्व हो जाए, अब पूरे पेपर में आ जाए, तो क्या इससे बिहार शर्मसार नहीं होता है? अब मांझी जी ने जो आरोप लगाया, पवन जी थोड़ा बैकग्राउंड में जाइए, आप गांव में अगर पढ़ते होंगे तो उस समय बगीचे से कोई गरीब बच्चा आम तोड़ लिया तो दबंग लोग पिटाई करते थे, तो यही सवाल उठता था। आज मांझी जी की जो कुंठा है वो सही बोल रहे हैं कि जब लालू जी थे तब तो आपको याद नहीं आया, माली उसकी सुरक्षा करता था, तब तो आपने किए। तो मांझी जी जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी पॉइंट को मैं ले जाती हूँ। मेरे साथ आरजेडी से रामानुज प्रसाद साहब है। समझिए, कंचन जी, मेरे साथ रामानुज प्रसाद साहब है। रामानुज जी, कंचन जी, जीतन राम मांझी कहते हैं जब लालू यादव उस बंगले में रहे तय वक्त से ज्यादा उनके साथ ये व्यवहार नहीं हुआ। जीतन राम मांझी के साथ ये व्यवहार क्यों? रामानुज प्रसाद साहब, फिर आती हूँ आपके पास। पवन जी। कंचन जी, इसी एड्रेसिंग में ऐसा है नेहा जी कि अभी तो मुझे स्मरण नहीं है कि लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री या राबड़ी देवी हटने के बाद भी अन्य मार्ग में बहुत दिन रहे तो आम टूटा कि नहीं मालूम, लेकिन आज जो ये विषय वस्तु सही पवन वर्मा जी ने कहा कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में जहाँ विशेष राज्य की दर्जा पर कौन पैकेजिंग की बात हो रही है उस पर चर्चा आप रखती हैं। बिहार जो है वो इलेक्शन मोड में है, 100 दिन भी अब चुनाव का नहीं रहा है। प्रसाद साहब, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप मुझे ये बताइए, 4 पेड़ पर एक पुलिस वाला और उधर 1400 से ज्यादा लोगों पर एक पुलिस वाला, आप समझ रहे हैं ना? सेतु पर जाम लगा रहता है, वहाँ पुलिस बल नहीं है ठीक करने के लिए। कंचन जी, नहीं, नेहा जी का जवाब दीजिए। गांधी सेतु पर जाम रहता है, वहाँ पुलिस नेहा जी, नहीं, रामेश्वर चौरसिया जी, के लिए है ना, बिल्कुल आप सही उठा रहे हैं। नहीं, जाम रहता, जाम जो रहता है रामेश्वर चौरसिया 7.5 बरस आप रहे हैं, हम लोग उस दिन भी विपक्ष में रह के चिल्लाते रहे, आज भी कह रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा हालात है, मैं समझता हूं कि बिहार में पुलिसिंग का ये हो, प्रति व्यक्ति पुलिस की तैनाती और सुरक्षा पर लगाए जाने का मामला हो, ये सारे जो मामले हैं, जल्दी जाना है, मुझे ऐसा नहीं है कि आज इससे रिलेट करेंगे। तो हाँ, ये बात जरूर है कि मानसिकता अगर सही माने में अगर इल मोटिव के साथ ऐसा हुआ, पवन वर्मा जी मुझे मालूम है आप अपनी बात रखना चाहते हैं, मुझे एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना होगा सर, उसके बाद मैं आपका जवाब लूंगी। ये मसला अपने आप में सिर्फ आम की वजह से अहम नहीं है, यहाँ पर चुनाव की हम बिहार में बात कर रहे हैं और जीत का आम वो कौन खाएगा उसके लिए ये अपने आप में इतना बड़ा सियासी मुद्दा बन रहा है जिस पर सभी पार्टियां अपनी तरह से सियासत कर रही हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो। तो चर्चा हम बिहार की सियासत से कर रहे हैं, एक नया विवाद जुड़ गया है वहां पर, लेकिन इसके साथ ही जीतन राम मांझी का एक अहम बयान आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि उन्हें आरजेडी से समर्थन का ऑफर मिला है। ये बात कही है जीतन राम मांझी ने। उन्होंने कहा है कि लालू ने, आपको बता दें पहले ही लालू ने यह बात कही थी जीतन राम मांझी को साथ लेकर चलने की, और इस बात को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश और लालू में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई और अब जीतन राम मांझी ने यह अहम बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जीतन राम मांझी ने कहा है कि आरजेडी से उन्हें समर्थन का
ऑफर मिला है। जीतन राम मांझी, जिन पर नजर बीजेपी और आरजेडी दोनों की है, और इस वजह से लालू और नीतीश में मनमुटाव भी चल रहा है। आपको बता दें, हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं और इस वक्त जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय आलोक साहब, उनसे भी बात करेंगे। अजय आलोक जी, सवाल यही बना हुआ है, वर्तमान माहौल में क्या नीतीश कुमार को आवाम की चिंता है? इस पर आगे चर्चा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। तो चर्चा जारी है हमारी। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री आवास के आम की चिंता है या फिर आवाम की? आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बिहार में मुख्यमंत्री निवास एक अणे मार्ग के आम को लेकर विवाद सामने आया है। पहले इसी बगीचे के आम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी नीतीश को ताना मारा था। तो हमारे लगावल पेड़ आम खा रहे हैं, लीची आम वो खा रहे हैं। उनको चाहिए कि हम जो लगाए हैं तो हमको भी मिलना चाहिए था, हमको नहीं मिला। आम का ये झगड़ा 10 साल पुराना है। राबड़ी देवी ने तब मुख्यमंत्री निवास छोड़ा था, लेकिन आम का स्वाद वो भूल नहीं पाएंगे। तभी तो नीतीश से इस बात की शिकायत थी कि आम लगाए उन्होंने और स्वाद नीतीश कुमार ले रहे हैं। जब राबड़ी ने ताना मारा था तो नीतीश ने भी जवाब दिया कि आम तो खराब हो गया, लेकिन कुरेदने पर उन्होंने कह दिया कि वो आम भिजवा देंगे। तो मधुआ रोग लग गया ना इस बार, तो आम फसल चौपट हो गया। लेकिन फिर भी जो होगा वो पहुंच जाएगा उनके यहाँ। उस वक्त नीतीश ने आम भिजवाए थे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आम का विवाद हुआ है तो नीतीश फिर कह रहे हैं कि वो आम भिजवा देंगे। हमको तो पता रहता तो हम कहते तोड़वा के दे आओ। जिनको आम की चिंता है उनको आम बढ़िया से दे देना चाहिए, क्या दिक्कत है? और अगर कोई सरकारी नियम में उसमें कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व है तो ले आएंगे, वेव करेंगे, नहीं तो हम उसको रिइंबर्स कर देंगे अपने तनख्वाह से। इसके लिए भी हम तैयार। सीएम आवास में इस वक्त आम के 14, लीची के 10, कटहल के 8, अमरूद के 20 और कई मेडिसिनल प्लांट लगे हैं। नियम के मुताबिक मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जीतन राम मांझी सीएम निवास में 1 महीने तक रह सकते हैं। मांझी ने इसी साल 20 फरवरी को इस्तीफा दिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने बंगला खाली नहीं किया है। नियम के मुताबिक परिसर की फल सब्जियों पर सीएम का अधिकार है। सीएम अगर इस्तेमाल नहीं करते तो बेचने का पैसा खजाने में जाएगा। कोई दूसरा अगर इस्तेमाल करेगा तो उसे खरीदना होगा। यानी नीतीश इन आमों को फ्री में खा सकते हैं, लेकिन मांझी को पैसे देने पड़ेंगे। तो एक अणे मार्ग का आम का ये विवाद नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है और आम का स्वाद हर राजनीतिक पार्टी बिहार में चाहती है, खासतौर पर मुख्यमंत्री निवास के आम का। हमारे साथ जेडीयू के डॉक्टर अजय आलोक इस चर्चा में अब जुड़ गए। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए सवाल बहुत सीधा है। ये बात सिर्फ आम के बाग पर पहरा बिठाने की नहीं है। ये बात कुछ ऐसी है कि आप आम के 4 पेड़ की रखवाली के लिए 1 पुलिस वाले की तैनाती करते हैं, वहीं बिहार के 1 लाख जनता पर सिर्फ 67 पुलिस वाले हैं, यानी बिहार में ये रेशो सबसे कम है। तो फिर ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि नीतीश कुमार को क्या आवाम की चिंता नहीं है? नेहा जी, पहले तो हम बार-बार आपको सर मेरा ये सवाल डॉक्टर अजय आलोक से था। देखिए नेहा जी, सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि इस मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा और बिहार में पुलिस बल की संख्या दोनों को एक तराजू में मत तौलिए। दोनों अलग अलग विषय हैं। हर राज्य में 4 आवास जो हैं वो प्रोटेक्टेड प्रोटोकॉल की श्रेणी में आते हैं, जिसमें राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, चीफ जस्टिस रेजिडेंस और स्पीकर रेजिडेंस, 4 आवास को प्रोटोकॉल के तहत हमेशा उसमें सुरक्षा उपलब्ध की जाती है। क्योंकि अगर इसमें सुरक्षा में कोई चूक होगी तो आप ही का चैनल चलाएगा मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में। सर मैं आम के 4 पेड़ों की रखवाली के लिए 1 पुलिस वाले की बात कर रही हूँ। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वो सिर्फ आम के 4 वो सिर्फ आम के पेड़ों की सुरक्षा के लिए नहीं है। 24 पुलिस कर्मियों की जो नियुक्ति है वो पूरे मुख्यमंत्री आवास परिसर के लिए है।
और लेकिन जो आप ये आम के पेड़ों की बात कर मुख्यमंत्री रही हैं, इस आवास में ये नहीं रहते डीजीपी हैं। साहब का उन्होंने लिखित ये दिया है कि आम के पेड़ों के लिए एक आदमी की नियुक्ति की गई है। अब मैं बताता हूं, ये मुख्यमंत्री आवास में खुद मुख्यमंत्री नहीं भी रहे, गवर्नर आवास में गवर्नर नहीं भी रहे, तब भी ये नियम है कि उनके आवास की नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है जी। तहत होगी। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन सॉरी, ये जो मुद्दा ऐसा कोई नियम नहीं है। अनावश्यक कर रहे हैं। क्यों लगता है आपको ये चर्चा अनावश्यक है जब जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उनके साथ घटिया किस्म की मानसिकता का इस्तेमाल हो रहा है? नेहा जी एक मिनट आती हूँ, ये नियम है। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि मकान अगर खाली भी पड़ा रहे तो वहां पर एक पुलिस के कर्मचारी तैनात रहे। एक पूर्व मुख्यमंत्री होकर और पूर्व में मंत्री होकर, पूर्व में मंत्री होकर और पूर्व में मुख्यमंत्री होकर, पूर्व में मंत्री और मुख्यमंत्री होकर आज उनको आम एक ने उनको नहीं मिला, उसके लिए एएनआई को बुला के बाइट दे रहे हैं। तो आप मानसिकता किसकी घटिया है ये आप खुद सोच सकती है कि कितना बड़ा उन्होंने विवाद बना लिया। ठीक है, और चलिए, उन्होंने जोड़ दिया कि एक महादलित को आम नहीं देना चाहते। हाँ, ठीक, भैया आम में महादलित कहां से आ गया? ठीक है, चलिए, आम में महादलित कहां से आया? एक मिनट, मेरे साथ एलजेपी से अरविंद कुमार वाजपेयी जी मौजूद हैं। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, डॉक्टर अजय कुमार मैं आपके पास आऊंगी सर, लेकिन बार बार आप इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं तुरंत आपके पास आती हूँ। एलजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता बहुत देर से बैठे, उन्हें एक बार भी मौका नहीं मिला बोलने का, मुझे उनके पास जाने दीजिए। अरविंद कुमार वाजपेयी जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक बात डॉक्टर अजय आलोक ने यहां पर कही, उन्होंने कहा तुच्छ मानसिकता कौन दिखा रहा है? जीतन राम मांझी महादलित का कार्ड यहां खेल रहे हैं आम के मुद्दे पर। एक तो सीएम आवास में रह रहे हैं, अब रहने की उनकी कोई वजह नहीं है, तो एक तो गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से मुफ्त में आम भी खाना चाहते हैं। नहीं, सवाल ये नहीं है नेहा जी, सवाल यहाँ बड़ा गंभीर विषय है। ये कहना कि ये चैनल वालों ने खबर बना दी है या ये आम का विषय है, ऐसा नहीं है। ये वाकई में जब सर्कुलर इश्यू किया बिहार सरकार ने और मुख्यमंत्री उसका मुखिया होता है, तो ये मानसिकता दिखाता है नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार की मानसिकता कोई पहली बार नहीं दिख रही है। इनकी मानसिकता जब भी दिख गई थी जब इन्होंने अपने सिद्धांत के नाम पर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था, और जब मांझी जी ने अपने मेरिट से अपनी सद्बुद्धि से काम करना शुरू किया, उन्होंने 13 दलित ऑफिसर को जब बिहार में अच्छी पोस्ट पे पहुंचाया तो नीतीश कुमार जी को पूरी तरीके से मिर्चें लगी, और उन्होंने उसी वक्त ऐसे सिद्धांतिक तोड़ते हुए लालू जी से समझौता किया और मांझी को सरकार से बाहर कर दिया। तो ये नीतीश कुमार जी के सिद्धांत थे, उनकी नीतियां थी। आप याद करें कि जनता दल यू में जब इकट्ठे थे ये लोग, तो नीतीश कुमार सबसे पहले समता पार्टी उन्होंने बनाई थी। नीतीश कुमार हमेशा सत्ता की लोलुपता के लिए या अपने सिद्धांत के दिखावे के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, रामेश्वर चौरसिया जी, ये सीधा सवाल डॉक्टर अजय आलोक का है कि जो मांझी का प्रकरण, आप लोग इस प्रकरण में भी आप जो रख रहे हैं अपनी बात, बीजेपी का निशाना दरअसल किस तरफ है? एक अणे मार के आम तो आपको भी चाहिए रामेश्वर चौरसिया जी, लेकिन फिलहाल चेहरा मांझी जी का आगे कर रहे हैं आप। हमारे हाथे में भी 10 आम का पेड़ है, मैं वही बगल में रहता हूं, चाहिए आलोक जी को तो मैं पहुंचा दूंगा, मैं नहीं लगाया है 7 साल पहले, वो अलग विषय है। नेहा जी, सवाल ये है कि एक मुख्यमंत्री एक पूर्व मुख्यमंत्री दो इतने बचकाने और उसी हरकत पर उतर आए, इससे बिहार शर्मसार हुआ है। सवाल इन दोनों के कुंठा का है। ये समझते हैं कि बिहार इतना ही है, नेता यही है। बिहार इन नेताओं से निजात चाहता है। क्या किया है 25 साल में इन लोगों ने? कांग्रेस के हमारे मित्र भी बैठे हैं, बिहार को पीछे ले जाने का कुकर्म इन लोगों ने किया है। अच्छा। बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए, इसकी चिंता नहीं है। आज ये बोल रहे हैं 24 पुलिस वालों का सवाल नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको मालूम नहीं है कि होमगार्ड स्ट्राइक पर है, थाने में पुलिस नहीं है, और आप इस मुख्यमंत्री आवास सामने है, नीतीश जी सामने रहते हैं। आखिर नीतीश जी क्यों एक अणे मार्ग नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे? ठीक है, चलिए इसी सवाल पर मैं एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब, और साथ ही कि अगले साल एक अणे मार्ग के आम कौन खाएगा चुनाव के बाद। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर। चर्चा जारी है हमारी, नीतीश कुमार को क्या आवाम की चिंता है या नहीं बिहार में। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वक्त मेरे पास बहुत कम है। बहुत संक्षेप में डॉक्टर अजय कुमार, आपसे मैं जानना चाहूंगी, डॉक्टर कुमार,
अगले साल चुनाव बाद एक अणे मार्ग के आम कौन खाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, हम लोग को पूरा विश्वास है कि कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन में जितने भी सामाजिक न्यायिक सोचने वाले पार्टियां हैं एक मंच पर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कभी भूतपूर्व मंत्री के बेटा को सीबीआई की धमकी दे करके गठबंधन को विफल करने के लिए, जो आरजेडी के मंत्री को विफल करने की जो कोशिश की जा रही, जो राष्ट्रीय अखबार में आ रही है हर तरीके से, तो बीजेपी को तो स्पष्ट मालूम हो गया कि जो उनकी जो मोदी जी की हवा निकल गई है, जनता समझ गई है, बिहार के जनता की ये आपका ये जो गठबंधन है ये करिश्मा करेगा, आम आपके हाथ लगेंगे। रामेश्वर चौरसिया जी, अगर इनका गठबंधन काम कर जाएगा, जो फिलहाल अभी बन रहा है नहीं बन रहा है उसी पे संशय है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप दूर से ही देखेंगे एक अणे मार्ग को? देखिए, ये क्या बोल रहे हैं वो छोड़ दीजिए। नीतीश जी को खुद पता है कि अब दोबारा एक अड़े मार्ग नहीं आना है, इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर अपने बंगले को जो सुसज्जित कराया है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए मैं उनको कहता हूं कि इस तरह से हल्का बचकाना हरकत नहीं करें। फिर आपको क्या चिंता है, 2-4 महीना और मांझी जी उसमें रह ले। आम और लीची का मामला नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी किसी का वर्चस्व देखना नहीं चाहते, आगे बढ़ने देखना नहीं चाहते। कैसे जवाब देंगे? मुख्यमंत्री जी को पता है अजय आलोक, ये तो ऐसी लड़ाई है मांझी और नीतीश कुमार के बीच जिसमें आम बेकार में पिस रहे हैं। ये नहीं समझ में आता है। बनेगा तो कोई एनडीए का ही बनेगा, बीजेपी का ही बनेगा। अजय आलोक जी, अरे नेहा जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बना के बात कर रहे हैं आम की, तो एक पूर्व मुख्यमंत्री जी, और बीजेपी बड़ी निर्लज्जता के साथ उनका समर्थन कर रही है इस तुच्छ बातों पर जो कि जाति आधारित की गई है। और इनके नेता बोलते हैं कि हमें कास्टलेस सोसाइटी बनानी है। अब जहां तक रहे एक अने के आमों की बात, तो वो आम तो हमने मांझी जी को खाने के लिए दे दी है, लेकिन इन्होंने जो अंगूर मांझी जी को खिलाए हैं वो खट्टे हो गए। और आने वाले चुनाव में इनको आम और अंगूर दोनों का जवाब मिलेगा। निर्लज कौन है ये जनता देख रही है। आम और अंगूर दोनों का जवाब मिलेगा आपको, चिंता मत कीजिए। चलिए, सबकी नजर एक अणे मार्ग के आम पर। सवाल ये आम किसके हिस्से आएंगे? जीतन राम मांझी अभी आम को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन सबके लिए इस मुख्यमंत्री आवास के आम बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही है।